हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है शारदा स्टडी सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, जो कि लगभग क्लास 6 से हर बोर्ड में स्टार्ट हो जाता है, हर स्टेट में स्टार्ट हो जाता है। सीबीएसई तो क्लास 6 से स्टार्ट कर देता है, नॉर्मली क्लास 6-7 से नॉर्मली सब जगह ही शुरू हो जाता है। तो हम लोगों को अलजेब्रा पढ़ने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इक्वेशन सॉल्विंग, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। मेनली इस चैप्टर में हम लोग इक्वेशन को लेके ही बात करेंगे। इक्वेशन को लेके ही जो है हम लोग अपने इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। देखिए, कांस्टेंट कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल, दूसरा होता है वेरिएबल। ठीक है। तो कांस्टेंट वो होता है जो फिक्स वैल्यू होता है। कांस्टेंट वो होता है जो फिक्स वैल्यू होता है, और वेरिएबल वो होता है जो वैरी करता है, मीन्स जो चेंज होते रहता है, वो वेरिएबल होता है। सपोज कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, these all are constant value. These all are constant value. 1, 2, 3, 4, 5, जितना भी नंबर है इन्फिनिटी तक, सभी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। बट वेरिएबल क्या होता है? जो फिक्स नहीं होता, जो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास आई हैव 5 चॉकलेट्स और आई हैव 10 चॉकलेट्स, दैट मीन्स कि मेरे पास 5 या फिर 10 चॉकलेट है, जो कि फिक्स है, जो ना ही बढ़ सकता है ना ही घट सकता है, जो फिक्स है। मगर अगर मैं बोलूं कि आई हैव 5x चॉकलेट्स, 10x चॉकलेट्स, या 5a चॉकलेट्स, 5b चॉकलेट्स, सो जो नंबर के साथ या फिर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग देखेंगे, जो अल्फाबेटिक वर्ड्स, मतलब जो अल्फाबेट्स हम लोगों को देखने को मिलेगा, ए बी सी, है ना। नॉर्मली एक्स वाई से हम लोग सारा जो है यहाँ पर काम करेंगे। और सबसे ज्यादा ये पूछिए एक्स और वाई में से कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है, तो सबसे ज्यादा इक्वेशंस में एक्स का यूज होता है। एक्स का यूज होता है। सपोज ऐसा बोल दिया 5x, ठीक है, 10y, तो ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। इसको हम लोग एल्जेब्रा से जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को कांस्टेंट और वेरिएबल, ये दो चीज जो है क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट मतलब होता है जो फिक्स वैल्यू, और वेरिएबल मतलब होता है जो चेंज होते रहे, जो चेंज होते रहे। अब एरिथमेटिक रूल क्या है अलजेब्रा के लिए, वो हम लोग देख लेंगे कि कैसे हम लोग एडिशन करते हैं, हाँ, कैसे हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं, हाँ, कैसे हम लोग डिवीजन करते हैं। ठीक है। आइए अब हम लोग ये सब देख लेते हैं, कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये सब देख लेते हैं। देखिए, मैं ये रब करते करते कुछ कुछ आप लोगों को बता दूं, है ना। सपोज
ऐड करते वक्त तो इतने दिन से आप लोग ऐड कर रहे हैं, आप लोगों को तो समझ में आया ही होगा कि ऐड में सपोज दो नंबर का हम लोग एडिशन कर रहे हैं, उसमें पहले नंबर को दूसरे जगह, मतलब सपोज ये दो नंबर है 5+2, 5+2, अगर मैं इस 5+2 को ऐड करूं तो 7 आएगा। सपोज मैं इन दोनों के प्लेस को इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज मीन्स क्या कि मैं 5 के जगह पे 2 ला दूं, 2 की जगह पे 5 ला दूं, मीन्स 2+5 कर दूं और अब ऐड करूं तो कितना आएगा? 7 ही आएगा, 7 ही आएगा। वैसे ही अलजेब्रा के लिए भी है कि यहाँ पे लिख दीजिए रूल फॉर एडिशन, रूल फॉर एडिशन क्या है कि अगर मैं ए में बी का ऐड करूं या फिर बी में ए का ऐड करूं, the value will be always same, value will be always same। अब दूसरा, सब्सट्रैक्शन में भी सेम वैसा ही है कि पहले मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं फिर सब्सट्रैक्शन देखेंगे। रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन, रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर मैं ए में बी से मल्टीप्लाई करूं या बी में ए से मल्टीप्लाई करूं, द वैल्यू विल बी ऑलवेज सेम, द वैल्यू विल बी ऑलवेज सेम। तो क्या ये दो आप लोगों को समझ में आया कि अगर मैं b से a में मल्टीप्लाई करूं या a से b में मल्टीप्लाई करूं, वैल्यू मेरा हमेशा सेम रहेगा, वैल्यू मेरा हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे अक्सर गलत समझते हैं और इसमें बेसिकली गलती भी करते हैं, मगर मैं बहुत ही ज़ीरो से आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर्स ओवर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मीन्स होता क्या है कि इक्वेशन के बीच में ही अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर्स ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आइए देखते हैं इसमें क्या करना पड़ता है। कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा और स्टेप्स को फॉलो कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर्स ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होता क्या है, सपोज यहाँ एक a है, यहाँ एक a है, इसको x प्लस y के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है, एक a है जिसको x प्लस y के साथ मल्टीप्लाई करना। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, तो इस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, ध्यान समझिएगा। ये जो a है ये x के साथ भी एक बार मल्टीप्लाई होगा और फिर ये a इस y के साथ भी एक बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ax, ठीक है, ax प्लस ay। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका बहुत हो सकता है, जैसे एक और तरीका है a डॉट x प्लस
ए डॉट वाई। एलजेब्रा में इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और अगर आप लोगों को ये दोनों में से कोई समझ में ना आए, और एक तरीका है, और क्या तरीका है, ए इंटू एक्स ब्रैकेट, ये प्लस के लिए यहां पर प्लस, फिर ए इंटू वाई, ए इंटू वाई। तो ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बीच में माइनस का साइन आ जाए, है ना, सब्सट्रैक्शन का साइन आ जाए, तो क्या होगा, ए एक्स माइनस वाई रहेगा। सेम वही तरीका है, ए एक्स माइनस के लिए माइनस वाई, ए वाई, ए वाई। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसे होता है। तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर्स ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन अलजेब्रा, है ना। तो ये देखिए, एक बार जो बाहर रहेगा उसको एक एक बार दोनों वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो रहा है ना। देखिए, ए के साथ एक्स का भी मल्टीप्लाई हुआ है, फिर ए का वाई के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, और बीच में अगर सब्सट्रैक्शन का साइन रहे तो सब्सट्रैक्शन का साइन देंगे, एडिशन का साइन रहे तो एडिशन का साइन देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये इक्वेशन सॉल्व की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। तो आइए देखते हैं कि इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है। इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम लोगों को एक चीज सीखना पड़ेगा, क्या, कि एलएचएस का मतलब क्या होता है और आरएचएस का मतलब क्या होता है। एलएचएस का मतलब क्या होता है और आरएचएस का मतलब क्या होता है। एलएचएस का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड आरएचएस का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। सपोज एक इक्वेशन है और जो लेफ्ट हैंड की तरफ आता है इसको हम लोग एलएचएस बोलते हैं, और जो राइट हैंड की तरफ आता है पेज का हिस्सा उसको हम लोग आरएचएस बोलते हैं। तो ये मेरा राइट हैंड है, ये इक्वल्स टू के इधर आ रहा है तो यहाँ पे आरएचएस होगा, आर एच एस। और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में आ रहा है तो ये होगा एल एच एस, एल एच एस। एल एच एस का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, और आरएचएस का होता है राइट हैंड साइड। अब लोग बोलेंगे सर ये क्या है सर, इसका हम लोग क्या यूज करेंगे। अभी नहीं, जब आप लोग इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब इक्वेशन सॉल्व करने का दो मेथड है, एक होता है ट्रायल मेथड और एक होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। एक होता है ट्रायल मेथड, एक होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। इक्वेशंस सॉल्व करने का दो मेथड होता है, एक होता है ट्रायल मेथड, एक होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रायल मेथड, ट्रायल मेथड। दूसरा होता है ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड। एक एक करके सीखेंगे कि ट्रायल क्या होता है और ट्रांसपोजिशन क्या होता है। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए कि इक्वेशन सॉल्व करने का दो मेथड होता है, एक होता है ट्रायल मेथड और दूसरा होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। मेनली हम लोग ट्रांसपोजिशन का यूज करते हैं, ट्रायल मेथड अभी क्लास 6 में थोड़ा बहुत आता है तो इसके बाद और यूज नहीं आता। हाँ, तो ट्रायल मेथड एक बार हम लोग देख लेंगे और ट्रांसपोजिशन मेथड देख लेंगे। ट्रायल का मतलब क्या होता है, आप लोग शॉपिंग मॉल में गए होंगे, है ना, वहां पे एक ट्रायल रूम होता है ना, उसमें जो है आप अपने जो कपड़े को है ट्राई करके देख सकते हैं कि यार चलो ये अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ये अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही ट्रायल मतलब यहाँ पर भी हम लोग
वेरिएबल की जगह पर नंबर को पुट करके ट्राई करेंगे कि ये इक्वेशन दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है कि नहीं। सपोज मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करना है 2x इक्वल्स टू 10, ये एक इक्वेशन है और मुझे सॉल्व करना है। अब मैं क्या करूंगा, इस x के जगह पे, इस x के जगह पे एक एक नंबर खुद से पुट करूंगा और देखूंगा। सपोज मैं यहाँ x इसके साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो जो भी नंबर मैं यहाँ पुट करूंगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, और मल्टीप्लाई करके जो मेरा आएगा वो इक्वल्स टू किधर बैठेगा। तो अगर मैं 2 पर 2 और x के जगह में 1 पुट करूं तो मेरा आएगा 2, तो ये नहीं है मेरा आंसर। अगर मैं 2 के साथ x के जगह पर सॉरी 2 पुट करूं तो यहाँ पे आएगा 4, 4 नहीं है मेरा आंसर। मेरा 10 आना चाहिए, तब तक मुझे करते जाना, ट्राई करते जाना। अब मैं 2 के साथ 3 रखूं तो मेरा आएगा 6, ये मेरा नहीं है आंसर। अब मैं 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 8, 8 नहीं है मेरा आंसर। अब मैं 2 के साथ x की जगह पर 5 पुट करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 10, हाँ ये है मेरा आंसर। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा 5, x का वैल्यू कितना आएगा 5। तो ये होता है ट्रायल मेथड, मीन्स जो मेरा वेरिएबल है उस वेरिएबल के जगह पर हम एक एक करके खुद से एक एक नंबर रख के ट्राई करेंगे और चेक करेंगे कि मेरा जो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू था 10 वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोगों ने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, 5 पुट किया और फाइनली ये 5 पुट करने के बाद मेरा आंसर आया 10, हाँ x की जगह पे 5 होगा। अब ट्रांसपोजिशन मेथड करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये हर कैलकुलेशन में काम आएगा। कोई भी साइन जब इक्वल्स टू को क्रॉस करता है कोई भी साइन जब इक्वल्स टू को क्रॉस करता है मींस या तो वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा या तो वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा, ठीक है। ऑलवेज चेंज होगा वो साइन ऑलवेज चेंज होगा। सपोज प्लस था माइनस हो जाएगा, हाँ, सपोज माइनस था वो प्लस हो जाएगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर यहाँ पर प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, अगर ये डिवाइड होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस का साइन अगर होगा तो अगर इक्वल्स को ओवरकम करेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो ओवरकम करेगा तो माइनस हो जाएगा, डिवीजन होगा तो ओवरकम करेगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन होगा और ओवरकम किया तो डिवीजन हो जाएगा। ये हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा, ये जो है ये लर्न करना पड़ेगा, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब आइए, अब इसी इक्वेशन को ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल्स टू 10, 2x इक्वल्स टू 10, ये x जो है देखो ट्रांसपोजिशन मेथड में हमें जो फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको एक तरफ रख के बाकी सबको एक तरफ कर दो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं x को एक तरफ रखूंगा और फिर सॉरी इस 2 को इस तरफ लेके जाऊंगा, तो ये 2 इसके साथ क्या है देखो मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में होगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई जब ओवरकम कर रहा है तो देखो यहाँ पे डिवीजन हो रहा था, तो ये 10/2 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। अब जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 5, तो मेरा x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, आई होप कि आप लोगों को
समझ में आया हो कि ट्रायल मेथड क्या होता है और ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है। ट्रांसपोजिशन को ही हम लोग मेनली जो है यूज़ करेंगे, ट्रांसपोजिशन को यूज़ करेंगे, ट्रायल मेथड तो आता नहीं है। चलिए एक प्रॉब्लम सम, एक बस, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है, यहाँ पे बस एक सम करेंगे और फिर इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग सिर्फ सम से सॉल्व करेंगे अलजेब्रा का। तो एक सम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे गरम एक सवाल जो है आ चुका है। सवाल क्या है, रघु's फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज रघु, मीन्स रघु के जो पिताजी हैं वो रघु से 3 टाइम्स ओल्डर हैं, 3 टाइम्स ओल्डर हैं। तो बताइए अगर रघु के पिताजी का एज 60 साल है तो रघु का एज क्या होगा, रघु का एज क्या होगा। तो रघु के पिताजी जो हैं वो रघु से 3 गुना बड़े हैं। तो हम लोग कंसीडर करेंगे, पहले यहाँ पे वेरिएबल्स को लेट करना पड़ेगा। लेट द एज ऑफ रघु's फादर इज f, ठीक है। इसके बाद लेट द एज ऑफ रघु इज r, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लिए। अब रघु जो है, रघु के पिताजी जो हैं वो रघु से कितने बड़े हैं, तो 3 टाइम्स बड़े हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा कि फादर का जो एज है वो रघु के एज से 3 टाइम्स ज्यादा है। और फिर सवाल को आगे पढ़िए, इफ फादर्स एज इज 60 ईयर्स, मीन्स अगर पिताजी का एज 60 है तो एफ की जगह पे 60 आएगा, इक्वल्स टू 3 इंटू आर, डेट इज 60 इक्वल्स टू 3r। इसको थोड़ा सा सही से अगर सजा लेंगे, 3r इधर कर ले, 3r इक्वल्स टू 60 कर ले। अब इसको सॉल्व कीजिए तो r इक्वल्स टू 60/3, और इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3 2 6 0, यहाँ पे आएगा 20r। मीन्स रघु का जो एज हो जाएगा, मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, द 20 years, रघु's age is 20 years। तो रघु का जो एज है वो 20 ईयर्स हो जाएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, सवाल था कि रघु's फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज रघु, मीन्स अगर रघु का जो भी एज रहा उसके पिताजी उससे 3 गुना बड़े हैं। तो अगर रघु के पिताजी का एज 60 था तो बताइए रघु का क्या एज था। मैंने उसे बस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, फादर के एज के बराबर में रघु के एज से 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो फादर के एज के बराबर हो गया, है ना। फादर का एज गिवन था 60 लिखा, इक्वल्स टू 3r हुआ, 3r को एक तरफ किया, 60 को एक तरफ किया, फिर r को रख कर 3 जो था डिवीजन में था वो ये 3 जो था वो मल्टीप्लिकेशन में था, फिर 3 को मैंने डिवीजन में लेके गया, हाँ, डिवीजन में लेके जाने के बाद डिवाइड किया तो रघु का जो एज है वो 20 आ गया, और रघु का एज 20 आ गया। तो देखिए ना, रघु का एज 20 है और रघु के पिताजी का एज 60 है, मीन्स देखिए 3 टाइम्स है ना, 20 + 20 + 20 3 टाइम्स है। तो ये हम लोग का आंसर। तो इसी के साथ अलजेब्रा का जो इंट्रोडक्शन का क्लास है वो होता है कंप्लीट, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जहाँ पर सिर्फ सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, टाइप्स ऑफ ये सम्स करेंगे, वहाँ पर बहुत सारा टाइप रहेगा सम्स का। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अच्छे रहिए और बहुत ही मेहनत कीजिए और जीवन में काफ़ी आगे जाइए। चलिए, धन्यवाद।